हाई पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप यहाँ पे जैसा कि 3 कार्ड्स देख रहे हैं और इन तीनों कार्ड्स पे एक नंबर है, लाइक 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। ओके, तो इन तीनों कार्ड्स में से आपको चूज करना है अपने लिए कार्ड। और क्या सोच के कार्ड को चूज करना है? आपको ये सोचना है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नाम लीजिए। आप जिसका भी आप नाम चाहते हैं, किसी के बारे में अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है या फिर सोच रही है, और या फिर जिस भी जेंडर में आप आते हैं, आप उनका नाम सोचिए। और उनका नाम सोच के आप यहाँ से अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड चूज करिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड। जैसे आपने 1 कार्ड चूज किया है तो आप इसी कार्ड की रीडिंग देखोगे। अगर 3 नंबर चूज किया है तो इसकी रीडिंग देखोगे, और अगर 2 नंबर चूज किया है तो इसकी रीडिंग देखोगे। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे करंट उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, ओनली करंट एनर्जी। ओके, और इसके बाद गाइज हम नेक्स्ट जो रीडिंग लेके आएंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस लेके आएंगे, उसमें ये होगा कि ये आपके बारे में आने वाले फ्यूचर में ये क्या सोचेंगे। ठीक है, इज इट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का देर किए हुए। तो आप कार्ड को चूज करने से पहले गाइस अपनी विश, अपनी इच्छा जो भी है आप यहाँ पे रखिए, डिवाइन से प्रे करिए, यूनिवर्स से प्रे करिए, और आपकी विश पूरी हो। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनसे आप क्या चाहते हैं, वो भी आपके लिए वैसा ही पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आए जैसा आप उनके लिए सोचते हैं। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे देखिएगा। ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, आपने होप कि आपने कार्ड चूज कर लिया है, तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने 1 नंबर का कार्ड चूज किया है आपके लिए क्या है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो चलिए हम देखते हैं आपने जिनका भी नाम चुना है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, चलिए। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनका नाम उन्होंने लिया है, वो हमारे ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी हमारे ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या है। करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो कार्ड आपने चूज किया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पेज ऑफ सोर्ट्स। तो गाइज, मैं आपको बोलना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैं आपको बताना चाहूंगी आपकी, या फिर आप जिनके नाम चूज किए हैं, जिनका नाम आपने चूज किया, मैं उनकी राशियां बताना चाहूंगी। कन्या राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि एंड मिथुन राशि, तुला राशि। ये राशियां हैं, आप जिनका आपने नाम लिया है उनकी राशियां हो सकती हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि ये मैसेज मैं दे रही हूं तो आप सभी से रेजोनेट होगा, क्योंकि जो एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं उनकी रीडिंग यहाँ से आपको डिक्टो रेजोनेट हो जाएगी, और कुछ लोगों की एनर्जीज बिल्कुल मैच नहीं होती है तो उनको हो सकता है कि मैच ना करे, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने को। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होगा तो आप और दूसरे भी वीडियोस देख सकते हैं। कमिंग सून में कुछ वीडियोस आपके लिए होंगे, वहां पे हो सकता है रेजोनेट हो जाए, या फिर पहले कुछ वीडियोस पड़े हैं वहां पे हो सकता है आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है गाइज कि जो भी मैसेजेस मैं दे रही हूँ आपसे टोटल रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है।
बहुत से लोग हैं, किसी से कुछ मैसेजेस रेजोनेट होंगे, किसी से नहीं होंगे। ओके, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ग्रुप नंबर 2 और 3 आप चूज कर लीजिएगा, वहां पे आपको रीडिंग रेजोनेट हो जाए। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी राशियां, उसके बाद मैंने बता दिया। अब मैं बोलना चाहूंगी गाइज यहाँ पे जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आपके बारे में बता दूं, फिर आपने जिनका नाम चूज किया है उनके बारे में बताऊंगी। आप शायद जिनका नाम आपने चूज किया है उनके साथ आपकी एक जर्नी चल रही है, एक साइकिल चल रहा है। मतलब कोई चीज स्टार्ट होती है, खत्म हो जाता है, स्टार्ट होती है, खत्म हो जाता है। मतलब आपका उनके साथ रिश्ता इन एंड आउट रहता है, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है। और हो सकता है इस रिश्ते में आप काफी टाइम से स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस रिश्ते से निकलो कि ना निकलो। ये आपके लिए मैसेज। अब आपके पर्सन के लिए मैसेज, जिसका नाम आपने चूज किया। ये जरूरी नहीं है कि पर्सन ही हो सकते हैं, जिसका भी नाम आपने चूज किया। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। तो जिनके भी बारे में आपने नाम चूज किया है, मैं बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, ये इंसान इन करंट आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। आपके ऊपर इनकी नजर है, इन्होंने आपके ऊपर नजर रखी हुई है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे, मतलब हाइड तरीके से। हो सकता है आप दोनों का नो कांटेक्ट जोन होगा, आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोगों का 24 घंटे पहले बात होना बंद हुआ है, कुछ लोगों का 1 सप्ताह पहले, कुछ लोगों का 1 महीने पहले बात होना बंद हुआ है, और कुछ लोगों का उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये इंसान, जिसका भी नाम आपने चूज किया है, ये इंसान पहली चीज तो आपके ऊपर इनका नजर है। ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के जरिए, खुद भी सोशल मीडिया वगैरह पे ये आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। दूसरा नंबर का जो कार्ड है यहाँ पे, द लवर्स। ओके, तो भाई मैं बोलना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इनसे आपका बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों का जब रिश्ता स्टार्ट हुआ रहा होगा तो आप लोगों के बीच में बहुत प्यार रहा होगा, अनकंडीशनल। ऐसा कि जैसे आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। आप दोनों में इतना ज्यादा लव कि पूछिए मत। लेकिन मैं जहां तक बोलना चाहूंगी, देख पा रही हूँ अचानक से आपके रिश्ते में इन एंड आउट सी चीजें चल रही हैं करंट। बट करंट एनर्जीज अगर मैं बोलूं, जिसका नाम आपने सोचा है, ये इंसान आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग बताने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन कुछ डर भी है। ये डरते हैं कि चीजें होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा इनके मन में डर है, लेकिन पॉजिटिव है। इनका डर ये हो सकता है कि शायद आप हो सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, या तो उनको लग रहा है। दोनों में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव नहीं है इस रिश्ते के लिए। एंड यहाँ पे जो कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बात करता है गाइस, अगर आप लोगों की मीटिंग नहीं हो रही है, बात नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप लोग कभी नहीं मिले हैं, सिर्फ बातें आप लोगों की हुई हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता हो सकता है, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, और आपकी अगर इनसे बातें नहीं हुई हैं, सॉरी मीटिंग नहीं हुई है, मैंने अगर बातें बोला है तो हो सकता है आप लोगों की कुछ टाइम से बात नहीं हो रही है, अनकंडीशनल लव होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। कोई साइकिल है जो आप लोगों के बीच में बार बार चल रहा है, कुछ है कार्मिक साइकिल है जो कि चल रहा है, खत्म हो रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है। तो आने वाले समय में बहुत जल्द इनकी तरफ से आपके लिए कॉल आएगा, अगर बात नहीं हो रही है, मैसेज आएगा। मीटिंग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लोग मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। तो ये तो फिलहाल इनकी करंट एनर्जी है जिनका आपने नाम सोचा है। अब मैं यहाँ पे ये आपके लिए बताना चाहूंगी कि ओवरऑल आपने जिनका नाम लिया है, आपके लिए इनके मन में ओवरऑल क्या एक्शन और रिएक्शन होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये करंट का ही मैं देखूंगी, ओवरऑल एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, तो भाई इनका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन आपके लिए ये है कि ये आपके साथ बहुत दूर का सोच रहे हैं। अंडरनीथ देखिए हैंगमैन, अभी फिलहाल ये थोड़े से अटके हुए हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। रीजन इसका आप हो सकते हैं या तो ये हो सकते हैं, वाइस वर्सा मैसेज हो सकता है। ओके, आप दोनों में से कोई ना कोई स्टक है इस रिश्ते को लेके। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग जर्नी, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, एक लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपना परिवार बनाना चाहते हैं, और इसके बारे में ये सोच रहे हैं। और शायद एक इनको पीस चाहिए, ठीक है,
आपके साथ इनको पीस चाहिए, ये चीजें इनके दिमाग में इन करंट चल रही हैं। तो ये तो फिलहाल इनका करंट एक्शन रिएक्शन है अबाउट यू। अगर ये आपके फ्रेंड्स हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो शायद आप जानने की कोशिश कर रहे थे, तो ये आपको बहुत जल्द बता देंगे। 1 दिन से लेके 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये अपने मन की बात आपको बता देंगे। अगर ये आपके रिलेटिव्स हैं तो वहां से भी अगर कुछ ऐसी चीजें खत्म हुई हैं, चीजें बंद हुई हैं, तो उधर से भी चीजें आने वाले इन समय में अच्छी चीजें हो जाएंगी। किसी के साथ आपका मन मुटाव चल रहा है, आपके घर परिवार में, रिश्ते में, आपके नेबर्स में, कहीं भी किसी के भी साथ, उनके साथ अगर आपने उनका नाम लिया हुआ है तो उस इंसान के साथ ओवरऑल मैं यही बोलूंगी आपका रिश्ता जो बिगड़ा है वो सही हो जाएगा। ओके, तो ये है ग्रुप नंबर आपकी एक छोटी सी रीडिंग। अगर ऐसी टाइप की रीडिंग आपको और चाहिए, इस तरीके की रीडिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आया करूंगी। और वीडियो को देखने के लिए अपने इस प्यारे से चैनल को अपना प्यार दीजिए और ये प्यार अपने एक इम्पोर्टेंट से सब्सक्राइब से दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। सो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं। आपने जिनका भी नाम सोचा है, जिनका भी नाम लिया है, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, हैंगमैन। तो भाई आपके लिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कुछ आपकी एनर्जीज, ओके, क्योंकि ये कार्ड्स आपने चूज किया था, ये आपकी एनर्जीज है। उसके बाद मैं बाकी के जो कार्ड्स लूंगी उसमें आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊंगी। ये कोई भी हो सकते हैं गाइस, कोई भी, लाइक अ जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं दूं वो सारे के सारे आपसे मैच होंगे, सारे के सारे आपसे रेजोनेट होंगे। कुछ मैसेजेस आपको मैच होंगे, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। अगर आपसे ये कार्ड नहीं रेजोनेट होगा तो आप कार्ड नंबर 1 देख लीजिएगा या तो 3 देख लीजिएगा। अगर इन तीनों में से कोई नहीं रेजोनेट होगा तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। पहले की कुछ रीडिंग्स या तो बात की या फिर किसी और चैनल का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ आपका जो एनर्जीज है इन करंट में, आप जिसका भी आपने नाम चूज किया है, आप उस इंसान को लेके या फिर वो इंसान आपको लेके दुविधा में हैं। आप लोग अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एकदम से अटक गए। कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक्शन लेना है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कुछ कमिटमेंट को लेके बात हो सकती है, कुछ एक्शन रिएक्शन को लेके बात हो सकती है जिसमें आप अटके हुए हो। आपको या तो उस इंसान ने अटका के रखा हुआ है या तो आपने सामने वाले को अटका के रखा हुआ है। ये आपका कोई केस वगैरह भी हो सकता है जिसमें आप काफी टाइम से लगे हुए हैं और उसमें आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका डीप में करंट एनर्जी देखेंगे। आपने जिनका भी नाम चूज किया है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, और लास्ट में देखेंगे ओवरऑल आउटकम क्या होगा आपके लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपने जिनका नाम चूज किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। और ये कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई आपके स्पेसिफिक पर्सन है, पार्टनर है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड्स। तो हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ये राशि हो सकती है जिसका नाम आपने चूज किया है। एयर साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि भी हो सकती है। स्ट्रांगली कन्या राशि की एनर्जीज आ रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो भी ये अटकाव चल रहा है, मैं बताना चाहूंगी करंट एनर्जी में, जिसका भी नाम आपने लिया है, करंट एनर्जी में ये है कि आप लोग जो भी सिचुएशन में अटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक हैंगमैन की एनर्जीज जो है ये है एक्शन के ही बात को लेके चीजें अटकी हुई है। कोई एक्शन मांग रहा है, सामने वाला एक्शन नहीं ले रहा है। हो सकता है कमिटमेंट को लेके बात है, हो सकता है लॉन्ग लास्टिक कमिटमेंट को लेके बात है, मैरिज को लेके बात है, या फिर रिलेशनशिप को लेके बात है, या फिर वर्क को लेके बात है। ठीक है, आउटपुट को लेके बात है। तो इन सारी चीजों के लिए आप दोनों की चीजें अटकी हुई हैं और सामने वाला कहीं ना कहीं एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट एनर्जी में दिख रहा है कि वो एक्शन ले सकते हैं। मिनिमम 1 डेज, 24 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 1 सप्ताह दिखाई दे रहा है कि ये एक्शन लेंगे जरूर। जिस भी चीज की वजह से आप लोग स्टक हैं, आप लोगों की वर्क आगे नहीं बढ़ रही है, ये इंसान एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसकी करंट एनर्जीज है। सेकेंड कार्ड्स यहाँ पे है द डेविल।
मैं बताना चाहूंगी गाइस, ये कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं ग्रुप नंबर 2 में, शायद आप किसी ऐसे इंसान का नाम आपने लिया है जिनके साथ आपका रिश्ता पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, आपका सेपरेशन चल रहा है, और ये सेपरेशन काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, कुछ लोगों का 1 साल, कुछ लोगों एंड गाइस हो सकता है कुछ लोगों का ये रिश्ता शायद और भी कई साल चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गई। और दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वो लोग हैं जो लोग शायद मैरिड है और अनमैरिड है, मतलब आप रिश्ते में हैं, हो सकता है आप लिविंग रिलेशन में होंगे या फिर आप मैरिड होंगे और आपका रिश्ता सेपरेशन में चल रहा है। ओके, तो उस सेपरेशन की वजह से, और अब अगर आप लिविंग में रहते होंगे, तो मैं अगर यहाँ बताना चाहूँगी कि इस इंसान की करंट एनर्जी आपके लिए क्या चल रही है, तो यही है कि ये इंसान करंट में आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, अभी ये नहीं आना चाहते हैं। तो ये उनकी बात है जो लोग मैरिड है और अगर आप रिलेशनशिप में रहते थे उनके साथ आपका सेपरेशन हो गया। और गाइस, ये मैं बोलना चाहूँगी, ये वही लोग हैं जो लोग अपने रिश्ते के लिए हीलिंग कर रहे हैं या फिर हीलिंग नहीं कर रहे हैं। और जो हीलिंग कर रहे हैं तो उनके तो आने के चांसेस हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं आने के चांसेस। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, देखिए फिर से यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके लिए पहले भी हैंगमैन का कार्ड था, अभी भी हैंगमैन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए स्टक है, मतलब एक्शन लेने के लिए स्टक है, रिश्ते के यूनियन करने के लिए स्टक है। तो ये इंसान जिनका नाम आपने चूज़ किया है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, यूनियन करने के लिए, अभी ये बहुत ज़्यादा स्टक है, सोच रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग मैरिड अनमैरिड है। हाँ, मैंने पहले जो बताया था कि जो लोग आ रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग रिलेशनशिप में न्यू हैं। ओके, जिनका रिश्ता स्टार्ट हुआ है, न्यू स्टार्ट, आप सिंगल थे वो। तो चलिए अब हम आउटकम देखते हैं कि आउटकम में क्या है, ओवरऑल इनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा जिनका नाम आपने सोचा है। सो लेट्स सी, देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। तो गाइज ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पे ये कह रही है, ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने आपने ये चूज़ किया है, ओवरऑल एनर्जीज ये है कि ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, आपसे मैसेज पे बात हो सकती है, कॉल पे बात हो सकती है, मीटिंग भी हो सकती है। बट ये वो लोग हैं जो लोगों का रिश्ता नया है, और जिन लोगों का रिश्ता अगर सेपरेशन में भी है तो इस इंसान के लिए आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आपने हीलिंग किया है, मतलब सेल्फ लव किया है, हील्ड किया है, खुद को हील्ड किया है, अपने रिलेशनशिप को हील्ड किया है। तो ये रिश्ते में वो इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर, 1 महीने के अंदर इनकी तरफ से एक्शन होगा। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं की हैं, डिप्रेशन में है, निगेटिव एनर्जीज में है, तो उनके लिए अभी बहुत डिले है। अभी आप थोड़ा सा इस रिश्ते को स्पेस दे के रखो, उसके बाद जैसे ये हील हो जाएंगे ये आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। अभी तो फिलहाल इन्हें स्पेस दे के रखो। जो लोग सेपरेशन में है, जिनका केस वगैरह चल रहा है, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई ना कोई थर्ड पार्टी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है जिनकी तरफ से एक्शन नहीं है। ओके, तो ये ओवरऑल आपके लिए जो सेकंड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन जिसका भी नाम आपने लिया, ये कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, आपके पर्सन, आपकी फैमिली मेम्बर, या फिर आपके ऑफिस से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी ये भी है, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र प्रमोशन से रिलेटेड, या फिर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक का असर आपको दिखता होगा, जैसे आपके ऊपर किसी ने ब्लैक एनर्जीज कर दिया, तो वो ब्लैक एनर्जीज खत्म होगी कि नहीं होगी। अगर आपने उनका नाम लिया तो जी हाँ, उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जीज किए हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये असर ज़रूर ख़त्म होगा। आप बस पॉजिटिव सोचें। मेरे चैनल पे कुछ रेमेडीज़ हैं, ओके, उस रेमेडीज़ को आप देखें, जिसमें है प्ले लिस्ट में, आपको वहाँ से मिल जाएगा, और आप वहाँ से ये ब्लैक एनर्जीज ख़त्म कर सकते हैं। सो ये है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो आप इस तरीके के वीडियोस के लिए, रीडिंग के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ दूसरे रीडिंग के साथ। सो रीडिंग को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3। तो जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या है। आपने जिनका नाम चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, और उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, ये हम देखेंगे।
तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, आप ये जो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है इसमें थोड़ी सी एनर्जीज आपके लिए बताएंगे। कहीं ना कहीं गाइज आप जिसके बारे में आपने नाम चूज किया है उनके साथ आपका कोई ना कोई साइकिल चल रहा है और आप इस रिश्ते को हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग हो रही है। आप जैसे भी हीलिंग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ साइकिल आपका बचा हुआ है। आपका इनके साथ कोई ना कोई कर्मा है, कोई ना कोई साइकिल है, या तो कुछ कार्मिक लोग हैं आपके इस रिश्ते में आ रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही होगी कि आपको कैसे क्या करना है। ओके तो डेफिनेटली आप इसको करते रहिए और अपने इनर वॉइस की, अपने इंट्यूशन की आप सुनिए कि क्या कैसे करना है। उसके बाद आपको सारे के सारे रास्ते ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे इनके लिए। ओके क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस ये आपकी एनर्जीज है और हो सकता है मैं राशि की अगर बात करूँ तो मीन राशि होगी या तो कन्या राशि होगी और आगे मैं और भी कुछ कार्ड से देखूंगी। ओके तो जिनके भी साथ या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी है, जो भी इंसान है, उनके साथ कुछ ना कुछ तो आपका कनेक्शन चल रहा है। ये कनेक्शन हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन बाद में ये कुछ लोगों की वजह से ये रिश्ता कार्मिक की तरफ जा रहा है और वो भी कहीं ना कहीं आपने इसको हील किया है। आप हो सकता है किसी एस्ट्रो से या फिर किसी टैरो से आप यूट्यूब पे देख के अपने चीज़ों को मतलब हेल्प में लेते होंगे और उसको क्लियर करते होंगे। हील क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, आप ऐसा करते होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, कार्ड शफल करते हैं और आपको बताते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके सो लेट्स सी। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर का कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे राशियां हैं जेमिनाई, तुला, कुंभ राशि, एयर साइन। ओके और मीन राशि मैंने पहले से बताया था। और देखिए ये इंसान स्टक है, ये ना इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, एक्शन नहीं ले पा रहा है और शायद इसी एक्शन की वजह से आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को चाहते हो और ये इंसान स्टक पड़ा हुआ है, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये दूसरों की बहुत सुनते हैं, बहुत से लोगों की सुन के अपने मन की नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनका डिसीजन गलत होता है। इसी वजह से ये इंसान स्टक है, इसी वजह से शायद इनके साथ आपका रिश्ता इस तरीके से है। ओके ये इंसान कभी भी अपने मन की नहीं करता है, दूसरों की सुनते हैं, दूसरों की सुन के एक्शन लेते हैं और उसके बाद भी ये इंसान कंफ्यूज्ड रहता है। ये लोगों की सुनते हैं और ये वो लोग हैं जो आपको और इनको आगे नहीं अच्छे से देखना चाहते, आप लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये इनके दिमाग में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भरते रहते हैं जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले और ये अपनी लाइफ में ग्रोथ ना करे। और ये वही इंसान है जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, सोचते हैं हम बहुत सही कर रहे हैं और सही ना करके गलत करते हैं। दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये देखिए तो भाई यहाँ पे जो राशियां हैं, वृषभ राशि भी आ गई है और सिंह राशि भी है। देखिए आपका इस इंसान के साथ जरूर कोई साइकिल है और देखिए तभी यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये जरूर साइकिल है, इस इंसान को कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है कि आप लर्न करो और अपने ऊपर अप्लाई करो और अपने सिचुएशन को, अपने जो लाइफ चल रही है उसको सही करो। लेकिन इस इंसान को अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये बार बार वो चीज़ें गलत कर रहे हैं जो कि इसके जीवन में वो साइकिल रिपीटेशन हो रही है। तो ये साइकिल अभी चल रहा है। अगर ये इंसान अपने दिमाग की, अपने दिल की, अपने सोल की सुन के एक्शन लेगा तो इनकी लाइफ में आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रहा है वो 1 बाय 1 करके ख़त्म होता जाएगा। लेकिन जब तक ये खुद से एक्शन नहीं लेगा, दूसरों के कहने पे चलता रहेगा, ये कितना सही है, ये कितना गलत है, अगर उसके बारे में नहीं सोचेगा तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ये चीज़ें ये बार बार फेस करता रहेगा, ये साइकिल बार बार रिपीटेड होता रहेगा। ये देखिए द हरमिट। तो मैं बताना चाहूँगी गाइज, आप लोगों ने अगर 3 नंबर का कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पे हरमिट का कार्ड है, ये इंसान को आप अपने इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दीजिए क्योंकि हरमिट कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अब इसको ये सिखाया जा रहा है कि अब आप सोचो, ये अपने आप को सोच रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई रास्ता खोज रहा है कि शायद मैंने जो किया वो सही नहीं है, अब मुझे सही तरीके से कुछ करना है। अब इसको आभास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, ये अपोलोजाइज करेंगे आने वाले टाइम में। हरमित का कार्ड ये बताता है इंसान जब पूरे तरीके से स्टक हो जाता है तो वो अपने मन की सुनता है, अपने आप की देखता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए वो एक्शन लेता है। तो अभी इस रिश्ते में स्पेस चाहिए, ये बंदा कुछ खोज रहा है या बंदी कुछ खोज रही है, इनका सोल सर्चिंग जारी है तो इसको जारी रहने दीजिए। जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी ये लाइफ में आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस की ज़रूरत है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने रिश्ते को हील करिए और खुद को हैप्पी रखिए।
निगेटिव वे में मत जाइए। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइज ओवरऑल आउटकम यहाँ पे ये है कि आपके इस रिश्ते का आउटकम पॉजिटिव आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है 1 से 2 महीने में आए। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक आपका समय दिख रहा है, बहुत अच्छा रहेगा और इनकी तरफ से चीज़ें सही होंगी। कुछ फैमिली भी लोग हैं और कुछ अदर भी लोग हैं जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेटस दिखाई दे रहा है। ओके, पैसा भी हो सकता है ऑफिस। आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, बार बार आपके 1000 मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रहा है और इस इंसान का आप सपोर्ट कर रहे हो सकता है आपने इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया होगा, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं है। सो डोंट वरी, 1 से 2 महीने में इनकी ग्रोथ होगी। इनका जो भी करियर है उसमें ग्रोथ होगा। अगर ये अपना जॉब में कुछ चीज़ें करना चाह रहे, बदलना चाह रहे हैं या फिर उसके साथ कुछ और लेके चलना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ग्रोथ होगा। तो आने वाले समय में मैं बताना चाहूँगी, ये जो 3rd नंबर का कार्ड आपने चूज़ किया है, इसका ओवरऑल आउटकम ये है कि आपके पक्ष में होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग से आने वाले 2 महीने में यहाँ से एक्शन मिलेगा। तुरंत नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी इस इंसान को टाइम चाहिए, अभी समय लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है और खुद के दिमाग की ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं। ओके, और हो सकता है नियर फ्यूचर में यहाँ से आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इनकी तरफ से। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। एंड गाइज मैं ये बोलना चाहूँगी, फैमिली इन्वॉल्व भी है इसमें। जैसे आपकी भी फैमिली हो सकती है, इनकी भी फैमिली हो सकती है। फैमिली की वजह से भी हो सकता है ये इंसान बहुत बुरे तरीके से स्टक है, डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन 2 लोगों के बीच में स्टक है। एक फैमिली है, एक कोई और है और एक आप हो।